जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में अमूमन ये नहीं बात की जाती कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। जब की जाती है तो दो एंगल से की जाती है। देखो, हिंदू हैं, वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, कश्मीर है। ये बातें भी अपनी जगह वजन रखती हैं। लेकिन जो असल चीज़ आजकल इंडिया में हो रही है, और जो मैं चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान को पता चले, वो ये है कि इस वक्त सारी दुनिया की जो लीडरशिप है वो इंडिया में बैठी हुई है। ठीक है जी। एक तरफ तो जो रायजीना डायलॉग हो रहा है, उसमें अगर आप देखें कि जनाब पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं। ठीक है। अभी और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वहाँ पे उसको जो है वो कर रही हैं, इनॉग्रेट कर रही हैं। इटालियन पीएम, दुनिया के 20 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं, चार बड़ी इकोनॉमीज। अभी देखें रायजीना डायलॉग में, आप देखें कि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये मुल्क बैठे हुए हैं और बैठ के क्वाड के फ्रेमवर्क के तहत बात कर रहे हैं। ठीक है जी। इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जनरल अनिल चौहान साहब, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया सेल्फ रिलायंट होगा। बात हो ये हो गई है वहाँ पे जनाब कि आईफोन जो है वो 300 एकड़ की फैक्ट्री बना रहा है, जो कि 1 लाख नौकरी देगा कर्नाटका में। और जस्ट इमेजिन द स्टोरी विच वी आर गेटिंग कि जी डार साहब जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। आज पाकिस्तानी रुपए ने 6 रुपये और 7 रुपये बेहतर हुआ। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा जी जजों की साथ जो ऑडियो लीक हो गई है। और दूसरा जी कि स्टॉक ये जो है ना, उसने 600 पॉइंट और बेहतर किया है। ये पता चला है कि आईएमएफ के डील साथ हो रही है। पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। ठीक है जी। अब ये डिस्कशंस ये मोटी मोटी, और पाकिस्तान की एक बड़ी हॉकी प्लेयर थी शाहिदा रजा, बड़ी ज़बरदस्त हॉकी प्लेयर थी। आपको पता है वो इटालियन जो शिप जो जो तबाह हुई है, जो जो उसमें बंदे मरे थे, उसमें वो भी थी। एक खातून शाहिदा रजा पाकिस्तान से क्यों निकली, और क्यों उसको जाके वो शिप में बैठी, और वो जाके वो खातून, मतलब शायद पहले भी खवातीन जो हैं वो पहुंची होंगी पाकिस्तान से वाया ईरान, टर्की, टर्की से आगे यूरोप पहुंची होंगी। मुझे नहीं पता, ये मेरे लिए दैट वाज द फर्स्ट न्यूज़ फॉर मी। ठीक है जी। कि अब ये जो आप इमेजिन कर लें कि जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है, उसने ये कहा है कि हम कंडोलेंसेस देते हैं कि हमारी साबिक जो एक खिलाड़ी थी, वो जो शिप इटली जा रहा था इलीगल, उसमें थी। मतलब कमाल नहीं हो गया यार। और उधर भारत में क्या बात हो रही है, वो ये बात कर रहे हैं जनाब कि हमें इंडिया पूरी दुनिया के साथ मिलके वो ये बात कर रहे हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन आगे लेनी है। वहाँ पे अभी देखें जी, अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी, एक वक्त होता था हम प्रेशर डालते थे, अमेरिकन इंडिया से होकर चले गए, हमारे पास क्यों नहीं आए। फलां मुल्क इंडिया से होकर चला गया, हमारे पास क्यों नहीं आया। तो मुल्क डरते रहते थे, कहते थे यार अगर बैलेंस ना किया तो ये पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। सो ये पाकिस्तान को राजी करो यार, पाकिस्तान को राजी करो। ये होती थी डिस्कशन। और आज किसी को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान ने भी राजी करना है। पाकिस्तान तो राजी है, लोग नहीं राजी। आप देखें क्वाड की एक ग्रुपिंग है, उसका एक एक वहाँ पे जो है वो डायलॉग हुआ। और उस डायलॉग में अंदर डॉक्टर जयशंकर और सारे लोग जो जापानीज, ऑस्ट्रेलियंस और अमेरिकन जो थे, उन्होंने बात की। और वो यूक्रेन की, रशिया की, ठीक है G20 का वो जॉइंट कम्युनिके नहीं आ सका, वो कोई मसला नहीं है। ये ऐसे होता है इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम्स में। लेकिन जो रशियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा जी कि वो जो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, उस हवाले से इंडिया, अमेरिका, रशिया इंडिया को कह रहा है कि तुम रशिया के साथ तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो तुम आगे आगे जाके बात करो। तुम आगे जाके बात करो, तुम क्यों बात नहीं कर रहे। दूसरी तरफ ये मैं आपको मोटी मोटी वो कहा जा रहा है कि 200 वंदे भारत ट्रेन जो हैं, उसका वो रशिया के साथ कोई कंसोर्शियम हुआ है। और वो इंडियन रुपी में शायद रशिया को पैसे देंगे और वो ट्रेन्स बनाएंगे। सो ये देखें, दिस दिस दैट्स हाउ पकड़ पकड़ के तरक्की नहीं होती कि आपने चीन को पकड़ा कि आया जो पाया ना जरा थोड़ी सी तरक्की कर दो।
साढ़े इस महल्ले तरक्की कर दियो, साढ़े उस महल्ले तरक्की कर दियो। यू हैव टू गिव एन एनवायरनमेंट, आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, बिजनेसमैन खुद ही भाग भाग जाता है। अब ये जो है, ये क्वाड की मीटिंग्स वहाँ पे हो रही है। रशियन जो ठीक है जी, वो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ आए हुए हैं। आप पाकिस्तान को तो ये भी नहीं पता होगा, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए हैं, जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। क्यों ना आए, वो G20 के मेंबर हैं, और इंडिया उनको वैसे ही वेलकम करेगा जिस तरह बाकी मुल्कों को कर रहा है, या जिस तरह बाकी लोगों को कर रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वे डू वी स्टैंड, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अब इंडिया के अंदर G20 की इतनी बड़ी मीटिंग होना, और ये सारे का सारा साल वहाँ पे इसी तरह मीटिंग्स हैं, ऑल ईयर इसी तरह मीटिंग्स। और आपको पता है इस चीज़ का कि इन मीटिंग्स का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इन मीटिंग्स का ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर आप जो भी इल्ज़ाम लगा दें ना इंडिया पे, दुनिया नहीं सुनने वाली। ये मैं उन डॉजियर्स की बात कर रहा हूँ। सो बजाय इसके कि हम दूसरे मुल्कों पे जाएं, हमें इंटरनल देखना पड़ेगा। भाई घर की सफाई करो, घर का माहौल बनाओ, माहौल बनाओ, उस माहौल के तहत काम करो। ये नहीं हो सकता, ठीक है जी, कि आप ये कह सको कि जनाब हमने माहौल भी नहीं देना और ये भी नहीं करना और वो भी नहीं करना, और बाहर से लोग आएँ और पैसे लगाएं, खुद भी खाएं, हमें भी खिलाएं। ये जो चाइनीज़ किकबैक्स देते रहे हैं जी, वो कोई कहता है जी यूरोप देते हैं, कोई कहता है अमेरिका देते हैं, कोई कहता है कनाडा देते हैं। आई एम नॉट प्रीवी ऑफ द फैक्ट, लेकिन हर कोई बंदा बातें कर रहा है ये, ठीक है जनाब। और अब ये देखिए ना कि ये जो फर्स्ट टाइम रशियन वॉर के बाद पहली दफ़ा जो ब्लिंकन और लेवरोव का जो आपस में फेस ऑफ हुआ है, वो इंडिया में ऑलमोस्ट हुआ है। तो इसमें आप इमेजिन कर लें कि, और वो भी इसीलिए हुआ है, डिस्कशन हुई है कि उन्होंने कहा यार कि वो जो ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज सेट की जाएं, और ये ना हो कि यूक्रेन वॉर जो है वो, अब इंडिया देखें, इंडिया क्या कह रहा है। इंडिया कह रहा है कि पाइन तुसी यूक्रेन कर रहे हो तो तुसी ग्लोबल साउथ को भूल जाओगे। अच्छा, चाइना भी वहाँ है, लेकिन चाइना बात नहीं कर सकता। चाइना वहाँ पे ग्लोबल साउथ की बात नहीं कर सकता। द रीज़न बिहाइंड इज कि अमेरिकन जो हैं वो दे स्टैंड बिहाइंड इंडिया। अमेरिकन को वो पीछे, इंडिया के पीछे खड़े हुए हैं। सारा वेस्ट इंडिया के पीछे खड़ा हुआ है, और इंडिया इस वक्त आप देखिएगा ग्लोबल साउथ का चैंपियन बन के बाहर निकलेगा। हर मुल्क की बात होगी सिवाय पाकिस्तान में। और पाकिस्तान ने इस ग्लोबल साउथ में क्या करना है? सबने पहले तो हमने कहना है कर्जे माफ़ करें, फिर हमने कहना है हमें प्रेफरेंशियल ट्रीट। सो इसी तरह ही होगा, जिस तरह अगर कल को इंडिया करता भी है तो ये ऐसे ही होगा जिस तरह इंडिया श्रीलंका और मालदीव को फेवर दे रहा होगा, उसी तरह ग्लोबल साउथ पाकिस्तान को फेवर दे रहा होगा। ये दीज आर वेरी अनकंफर्टेबल रियलिटीज। मुझे तो लगता है पाकिस्तान में तो कभी डिस्कशन ही नहीं इन चीज़ों के ऊपर। सन तो पता ही नहीं है की है तो की नहीं, ये गल्लां की ने, ये बातें की ने, ये हो क्या रहा है और हमने करना क्या है। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि कहा जा रहा है कि जी दुनिया में मेजर पावर पोलराइजेशन है, ठीक है जी, और दुनिया किस तरफ जाएगी। मैं तो कहता हूँ इंडिया की लीडरशिप तब भी बड़ी सियानी थी, नॉन अलाइंड रही, और हम जो थे ऐसी भज के जो है वो अमेरिका की गोदी में बैठ गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका की गोदी में बैठने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठे आप अमेरिका की गोदी में, लेकिन आप घर भी टेम्परिंग करते रहे, आप अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी टेम्परिंग करते रहे, आप लोगों को इलेक्शंस भी जो ठीक है वो नहीं होने देते रहे, आप वज़ीर आज़म को फांसियाँ देते रहे, आप सिविल सोसाइटी को दबाते रहे, आप जाके मिडल ईस्ट में कहते हैं हम मुसलमान हैं हमें पैसे दे दो, वेस्ट में जाकर कहते हैं हम आपके तादी हैं, रशिया के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ हमें पैसे दे दो। तो ये सारी बोरोड ग्रोथ थी लीड की, लीड भागती रही है। ये तो सारे फिर वो लोग हैं जो बातें करते हैं, वो तो बातें सही करते हैं कि ये सारे अमीर बाप, अमीर घरों के बच्चे थे, अमीर घरों की फैमिलीज थी, और इन्होंने जाके गोरों से जाके पैसे मांगे, अरबियों से पैसे मांगे, और अवाम के नाम पे, और अवाम को पता ही नहीं चला उनके नाम पे कितना पैसा बन चुका हुआ है। और सारे ऐसे कर रहे हैं, कोई एक भी इनमें से सच्चा नहीं है, सब फ्रॉड है ये। उसकी वजह ये है कि इमरान खान ने भी तो उतना ही कर्जा चढ़ाया है ना। इमरान खान ने कोई 60 ट्रिलियन पे कर्जा ले गया। जरदारीज जो थे या पिछले जो थे वो को 25 ट्रिलियन पे थे, उससे पिछले जो थे वो 12 ट्रिलियन पे कर्जा ले गए थे। सो कर्जा पर चढ़ाने में तो अब ये जो हुकूमत बैठी हुई है, इसने जब खत्म होना है तो पाकिस्तान पे नेट कर्जा कितना चढ़ जाना को पता किसी ने? कख भी नहीं पता। जिस मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं, जिस मुल्क की आवाम को पता ही नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अब मैं ये आप देखें राइजीना डायलॉग जो हो रहा है, ये दैट इज़ एन इक्वलेंट टू, आप इसे कह लें कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
یا سعودی عرب میں جو ایک ہوا تھا، مجھے اس کا نام بھول گیا، اب وہ انڈیا اس میں کہہ رہا ہے جناب انڈیا اپنی گیم اس میں رکھ رہا ہے، اور جاپنیز بھی رکھ رہے ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ تعلق بھی رکھ رہے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کہ چینی کٹن نہ آباد ہوں. یہ میں آپ کو بات فیکٹ بتاؤں، دا چائنیز آر ویری رuthless when it comes to the military part. ابھی انڈیا ایک ہی بات کر رہا ہے، چائنیز ہماری بات نہیں سن رہے، چائنیز ہمارے ساتھ ٹیبل پہ تو بیٹھتے ہیں لیکن بڑی ٹف نیگوسیشنز ہیں. ٹھیک ہے، اگلے دن جس طرح میں ڈاکٹر مقتدر کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ دا کوشچن از کہ انڈیا کے تعلقات رشیا کے ساتھ زیادہ اچھے ہیں یا چائنا کے ساتھ، تو چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں بیکاز $125 ارب کی ٹریڈ ہو رہی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس رائزینہ ڈائلاگ کے اندر چائنیز انڈینز جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارا ملٹری کوآپریشن نہیں ہے اس کے اوپر، ہم کوئی دس از این اوپن آرکیٹیکچر ہے. یہ جاپنیز بھی یہی کہہ رہے ہیں، سارے ڈر رہے ہیں کہ چائنا جو ہے اس کو ہم انوائے نہ کریں اور وقت سے پہلے ملٹری کوآپریشن نہ بنا لیں لائک نیٹو کی طرح کا. ٹھیک ہے جناب، یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ اس طرح کلوز کوآپریشن امریکہ کو آنکھ مچولی کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں. بلکہ امریکہ کا جو دل کرتا ہے سارے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، لیکن ہر ملک یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہم کن کنڈیشنز ٹرمز پہ جائیں گے، ہماری طرح نہیں کہ ہمیں باہر سے آ کے کوئی کہے آئدر یو آر ود اس اور دیم اسی کہنے ود یو جناب اسی تھوڑے نال. اور ٹھیک ہے دہشت گردی کی جنگ میں ہونا بھی چاہیے تھا، بٹ دا کوشچن ریمینس، جو سوال پیدا ہوتا ہے میجر وہ یہ ہے کہ بھائی پلان کیا ہے، بات کیا ہے، ڈسکشن کیا ہے، کرنا کیجئے کیڑے پاسے جانا جے. ارجنٹائن کا فورن منسٹر کبھی پاکستان آیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے پاکستانیوں نے پتہ ہی نہیں. رائزینہ ڈائلاگ کا پاکستان کے میڈیا پہ جیسے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا میڈیا اگر ان چیزوں کو کور نہیں کرے گا تو کیا دنیا کو نہیں پتہ اس چیز کا؟ دنیا کو آبویسلی پتہ ہے ان چیزوں کا، دنیا کو بھائی صاحب آبویسلی پتہ ہے ان چیزوں کا، دنیا ان چیزوں کو سمجھتی ہے. یہ ڈائلاگ کیا ہو رہا ہے، اور دنیا ان چیزوں کو سمجھتی ہے کہ انڈیا کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. دنیا کو ان چیزوں کو بہت اچھے سے پتہ ہے. دنیا یہ جانتی ہے کہ بھائی آپ پاکستان جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی انڈیا میں کیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا انڈیا میں ایک ہی بتایا کہ بازی کشمیر ہو رہا ہے، اور بھائی کشمیر کو ضرور ڈسکس کریں لیکن ٹاک what else is going there. ٹاک what else is going. میں نے آپ کو بتایا کہ رشیا اور امریکہ کے فورن منسٹرز کی جو فورن سیکٹری کی پہلی ملاقات یہاں پہ ہو رہی ہے انڈیا کے اندر، اور بلنکن نے بہت بڑی پریس کانفرنس کی وہاں پہ، بڑے جناب ہر ملک کے صحافی وہاں بلائے ہوئے تھے. انڈیا چین کی ملاقات بھی ہوئی لیکن وہ ظاہری بات ہے کسی کنکلوژن کے بغیر. دیکھیں کیسے موقع آتے ہیں. پاکستان اور انڈیا تو ان پلیٹ فارمز پہ نہیں ہے جہاں ہماری ملاقات ہو، یہ تو کوئی 10 پلیٹ فارمز پہ ملتے ہیں اس طرح انڈیا اور چائنا. اور $125 ارب کی ٹریڈ ہے، کس طرح سموتھلی ٹریڈ ہونے دے رہے ہیں یار، کتنے بیوقوف لوگ ہیں یہ. ہماری طرح ہوتا تھا اسی تو اپنے لوگوں کے پیٹ، ہم تو اپنے لوگوں کے جو ہے وہ پیٹ کاٹتے. ہم کہتے خبردار کاروبار نہیں کرنا، بند کرو انڈیا کے چائنا کے ساتھ کاروبار، یہ اس سے ہمیں کیا ترقی، ہم اس گیس کو انڈیا میں نہیں پہنچنے دیں گے جس سے انڈیا کے چولہے جلیں گے. اس طرح کے تمہارے سوچے نہیں ہیں. بھائی یہ تھوڑا سا کھل کے سوچنا پڑے گا، دنیا کو اور اینگل سے دیکھنا پڑے گا. پاکستان جو ہے وہ پاکستان بڑا اہم ملک ہے خطے میں، پاکستان اہم ملک ہے. پاکستان میں ہمیں چلیا نہ کرو، عوام کو ہمیں چلیا نہ کرو. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، انہوں نے چلیا نہ کرو، انہاں غریباں عوام نو. یہ عوام آپ سے وطن سے محبت کرتے ہیں، یہ پیار کرتے ہیں. لوگ دربدر ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں کہ یار ہمارے ملک کا نام اچھا ہو. ہمارے ملک کا نام آتا ہے جناب ہماری فارمر ہاکی پلیئر جو ہے وہ اٹیلین شپ ٹریجڈی میں ماری گئی ہے. اے نام آ رہا ہے، کتنی شرم کی بات ہے یار. مطلب اس کے اوپر وہ جو ہاکی کھیل رہے ہیں ان کا کیا فیوچر ہے؟ مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی. وہ جو ہاکی کھیل رہے ہیں، اور ہاکی ہماری نیشنل سپورٹس ہے. ہاکی کوئی پھرلو ٹرلو ٹیم گیم نہیں ہے کہ جڑی کہ پنڈا میں کھیلی جاتی ہے. ہم نے اس کے ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں. ہمارے کھلاڑیوں کو تو چاہیے پوری دنیا میں جا کے ٹریننگز دیں. ان کا تو یہ مقام ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں وہ جا کے کھیلیں، کام کریں، لوگوں کو ٹریننگ دیں. جس طرح ہمیں چلو تھوڑا بہت، ابھی میں دیکھ رہا تھا وسیم اکرم کو سعودی عرب میں بلایا گیا اور کہا جی ٹھیک ہے. اس سے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور وہ کس طرح وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے.
बेइज्जती महसूस करते हैं, आधा मीडिया बेइज्जती महसूस कीता है, आधा मीडिया डरदा है कि यार ये बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ना करें बात, लेकिन देखें तो सही वहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ सबक सीख लें। और ये इन सारी मीटिंग से पहले आपको पता है वहाँ पे ये G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की भी मुलाकात हुई, फाइनेंस मिनिस्टर की भी मुलाकातें हुई हैं वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे बड़ी लंबी छोटी डिस्कशंस हुई कि दुनिया में क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या सिचुएशन है, रशिया के बारे में क्या चीज़ चल रही है, यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है, चाइना का क्या इन्फ्लुएंस है, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो कहाँ खड़ी हुई है, ट्रेड कारोबार कहाँ पे हम लेके जा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट दे वर टॉकिंग, ठीक है जी। और ये सारे के सारे और दुनिया में जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स क्या हैं, आईएमएफ की हेड वहाँ बैठी हुई थी, सारे लोग जो ग्लोबल वर्ल्ड बैंक वहाँ आए हुए थे, सारे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन्होंने बुलाया हुए थे G20 में ना। उन्होंने कहा देखें हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज वो सोल्यूशन देते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये हम भी कर सकते हैं, ये बहुत कुछ हो सकता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, वहाँ में ये नहीं कि जान नहीं है, सब कुछ है। उत्ते जो लोग बैठे ने वो खराब ने। अब वो कैसे हमारी जान छूटेगी, वो नहीं जान छूट सकती, वो हमारी जान नहीं छूट सकती कभी भी। और उसके लिए क्या हल है, उसके लिए हल है सारे मिलके बैठें, सोचें, अपने आप को एक स्टेप पीछे करें, अपनी ईगो को एक स्टेप पीछे करें। इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फौज, मीडिया, सारे एक स्टेप पीछे होकर सोचो, अपनी अपनी जो ईगो है उसका कुछ हिस्सा मुल्क को दो, कुर्बान करो अपनी ईगो को, कुर्बान करो। ये 25 करोड़ 26 करोड़ का मुल्क है, कई लोग तो हमें कहते हैं 30 करोड़ का मुल्क है। अभी गर्मी आ रही है, बिजली नहीं है, पेट्रोल बाहर से मंगवा रहे हैं, और उधर वो कह रहे हैं जनाब ਅਸੀਂ 300 एकड़ दे रहे हैं एप्पल बनाने, आईफोन बनाना, लाओ 1 लाख नौकरी क्रिएट करा। दिस इज़ व्हाट मैं वो देख रहा था। अब ये आप देख लें मुझे कि वहाँ पे क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है। इंडिया चाइना वो इटालियन पीएम जो आगे तारीफा कर रही मोदी जी की, टी बॉय की तारीफें कर रही है, टी बॉय की, ठीक है जी। ਉਹ ਟੀ ਬॉय ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। हमें जारी बात है बुरा लगता है, उन्होंने कहना लो जी अच्छा जी हम साढ़े तो अगे निकल गए जनाब, है जी देखो जी ये माड़ी गल है ना जी, साढ़े तो अगे क्यों निकले, इनको हमसे आगे नहीं निकलना चाहिए, इन्होंने फड़ के रखो इंडिया में। ऐसे थोड़ी दुनिया में काम होते हैं, ऐसे थोड़ी दुनिया में चीज़ें चलती हैं कि इस मुल्क को आगे नहीं जाने देना। हमारे लोगों ने तो प्रॉपर प्लानिंग की, हमने कहा यार असी तो अगे नहीं जान रहे, इन्होंने भी अगे नहीं जान देना। देखिए इंडिया आज एक चीज़ समझ गया, उन्होंने कहा यार इन्होंने इनको साइड पे कर दे, ये पीछे करो। विनर बानी खर का जो मैं आज डिस्कस कर रहा था आपके साथ, वो आज भी समझिए साउथ एशिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई दुनिया में किसी जगह किसी फोरम पे किसी मीडिया पे जाकर साउथ एशिया की बात कराओ। मुझे 2013-14 में आई वाज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एट दैट टाइम, मैं तभी पढ़ा रहा था, स्टूडेंट था, तो मुझे अमेरिकन प्रोफेसर्स ने और बाहर बहुत सारे लोगों ने कहा यार ट्रेंड बदल गए हैं, दी अमेरिकन आर लीविंग अफगानिस्तान, आप अपना बंदोबस्त कर लो सारे। 2013 में मैं कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, और कुछ वहाँ पे पूरी दुनिया से, क्योंकि हम अफगानिस्तान पे कॉन्फ्रेंस कराते हैं या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे कॉन्फ्रेंस कराते हैं, असी और तो किसी से कॉन्फ्रेंस कराते नहीं ना, असी बस इन्हें थे अफगानिस्तान सिक्योरिटी, अफगानिस्तान सिक्योरिटी, या फिर असी इन्वायरमेंट के पैसे मंगन टुर जाने हैं। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मंगो पैसे यार, मांगने चाहिए, कोई बात नहीं, इससे ज़रिए मतलब मुल्क बेहतर तरक्की करता है मांगने से, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने ये समझ लिया ना मांगने से तरक्की होती है। तो ठीक है कोई बात नहीं, मांग लें, 75 साल मांगे तो इतने पहुँचे हैं, अगू मजीद मंगो तो मजीद सामने पता लगेगा कि असा की करना है। आप मजीद मांगें ताकि आपको मजीद पता चले कि हम किधर जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ, अगर पाकिस्तान ने हमने ध्यान ना दिया, हमें हमें सबक सीखना चाहिए, ट्रस्ट मी, हमें सबक सीखना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं होता। इंडिया ने पिछले बस सिर्फ इतना ही किया है, कोई 40-50 साल 60 साल उन्होंने मेहनत की है, वो खामोश रहे हैं, वो इंट्रोवर्ट रहे हैं, काम करते रहे हैं, ठीक है जनाब। सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडिया के अंदर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे हुकूमतों को छेड़ा नहीं गया, एक बात। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे मैंडेट माना गया, तीसरी वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की इज्जत रही है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया, लोगों ने उसको मान लिया। इमरान खान हार नहीं, जड़ा हार गए शोर पाता, जड़ा जित गए उन्होंने कहा जी ठीक है ये सही हुआ। हमें तो ये भी नहीं ना पता 75 साल तक अदारे भी नहीं बना सके। सो ये मैं चीज़ें समझता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
وہ وہاں پہ جو ٹرانزیشنز ہوتی رہی ہیں بڑی زبردست ہوتی رہی ہیں. وہاں فوج نے یہ نہیں کہا کشمیر ہے لہذا پھاڑ لو کر دو. انہوں نے وزرائے اعظم کو روکا نہیں ہے کہ آپ کشمیر پہ یہ بات کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. ادھر وزیر اعظم اتنا پاورفل ہے وہ آرمی چیف کو گھر بھیج سکتا ہے. وہ آج کل بات چل رہی ہے نا پاکستان میں کہ پچھلے 6 سالوں میں کتنے وزیر اعظم آئے ہیں. انہوں نے کہا جی 3 کہ پتہ نہیں 4 کہ 5 اور وزرائے آرمی چیف کے نئے 2. ٹھیک ہے جی. مطلب آپ صرف اتنا ہی اندازہ لگا لیں 2016 جنرل باجوہ تھے اور اس وقت نواز شریف صاحب تھے. اس کے بعد شاہد خان عباسی آئے. اس کے بعد عمران خان آئے. عمران خان کے بعد بیچ میں وہ آئے شہباز شریف صاحب آئے اور بیچ میں سے ایک کیئر ٹیکر سو جنرل باجوہ نے 5 وزرائے اعظم کے ساتھ کام کیا اور وہ 6 سال وہ اپنی تھان تو نہیں ہلے. ایج اے پرابلم بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے یہ پرابلم ہے. یہ آپ مجھے بتائیں کیا واقعی یہ پرابلم ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے 6 سالہ ٹینیور میں 5 وزرائے اعظم آئے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کا پرابلم ہے یا کہ جنرل باجوہ کا ٹینیور ہی 3 سال ہونا چاہیے تھا؟ یا آرمی چیف کا ٹینیور ہی 3 سال ہونا چاہیے اور اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. میرا خیال ہے پاکستان نے بہت سارے لیسن سیکھ لیے ہیں لیکن ہم بڑے ڈسکریٹلی کام کرنا چاہتے ہیں. اس طرح سڑکوں پہ کھلے عام آ کے وہ بات نہیں کرنا چاہتے لیکن لیسن بہت سارے پاکستان نے سیکھے ہیں اور مجھے امید ہے کہ پاکستان صحیح راستے پہ جائے گا, ترقی کرے گا, محنت کرے گا, کام کرے گا. لوگوں کے اندر ریزیلینس ہے, لوگوں کے اندر جان ہے. صرف یہی ہے کہ اتنے جڑے کچھ چھچورے ہیں یہ جو ہے وہ یہ اپنے چھچورا پن چھوڑیں تاکہ عوام کی زندگی میں بہتری آ سکے. تھینک یو.